किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मॉनसून की बरसात के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि मॉनसून की बरसात पर मेरा ये इस चैनल के ऊपर, इस जागरूकता अभियान के ऊपर तीसरा वीडियो है। सबसे पहला वीडियो मैंने आपको बना के भेजा था, जो अपलोड किया था और आपको जागरूकता के रूप में सचेत किया था कि हमारे पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, कुछ हिस्सा यूपी का और पंजाब के अंदर खंड वर्षा होगी और फसलों को भारी नुकसान देखने को मिलेगा। ये बात मैंने ऑलरेडी कही थी, वो आप वीडियो में सुन भी सकते हैं, वीडियो निकाल भी सकते हैं। मैं आज जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो बात साथियों गौर करने योग्य है। मैंने उस टाइम हवाला दिया था कि ग्लोबल वार्मिंग, जिसे जलवायु परिवर्तन का नाम दिया जाता है, और उसके साथ में जुड़ा हुआ घरेलू वार्मिंग, जो हमारे भारतीय क्षेत्र का जो सिस्टम बिगड़ता जा रहा है, उसका हवाला दिया जाता है। इन दोनों ही कारणों से खेती किसानी जो करने वाले वर्ग हैं, उन्हें भारी नुकसान होने जा रहा है। घरेलू वार्मिंग के चलते मौसम में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपने अपनी सारी जिंदगी निकल गई होगी, आपने कभी मॉनसून सीजन के अंदर 40 डिग्री तापमान नहीं देखा होगा, परंतु अब तापमान 40 डिग्री है और फीलिंग 50 डिग्री जैसी आ रही है। ये सच्चाई है और सच्चाई ही बताने के लिए, जागरूक और सावधान करने के लिए चैनल बनाया गया है और किसान को आगाह करने के लिए बनाया गया है कि किसान समय रहते अपने खेत की फसलों का ठीक प्रबंधन करके 2 पैसे की आमदनी उठा सकता है। वरना यदि आप मॉनसून की स्थिति को ऑलरेडी देख रहे हैं, तापमान की स्थिति को ऑलरेडी देख रहे हैं, रोग बीमारी के बढ़ते हुए प्रकोप को ऑलरेडी देख रहे हैं, तो फिर खेती किसानी को भारी नुकसान की चपेट में आने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, लगभग 1.5 वर्ष से मैं किसान को सावधान सचेत करने की कोशिश कर रहा हूं। ये बता रहा हूं कि समय आने से पहले इस बात पर विचार किया जाए कि मौसम कैसा रहने वाला है, कौन सा बीज बीजने में फायदा है, किस चीज की खेती करने में फायदा है। अनेक वीडियो मैंने आपके लिए बना कर भेजे हैं। जो मैंने खंड वर्षा बताई वो सेम खंड वर्षा हुई है। लगभग एक महीने से ऊपर 7-8 दिन, 38-40 दिन, कुछ क्षेत्र के अंदर तो सवा महीना, कुछ क्षेत्र में 18 दिन, कुछ क्षेत्र में 15 दिन, जो हमारे हरियाणा, राजस्थान आदि के क्षेत्रों में बरसात की कमी देखी गई। फसलों जलने के कगार पर आती हुई देखी गई, फसलों का संपूर्ण रूप से नष्ट होता देखा गया। तमाम फसलों की बात कर रहा हूं और उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जो बिरानी क्षेत्र, जो बरसात के ऊपर आधारित है। मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, आपको आगाह सावधान करने के लिए, आपको आवाज उठाने के लिए बोला था कि सरकार से पानी की डिमांड करिए कि यदि खेती किसानी को बचाना चाहते हैं तो किसान को सुनिश्चित पानी उपलब्ध करवाया जाए। साथियों, बिरानी क्षेत्र की फसलें संपूर्ण रूप से, जो वर्षा की कमी अब मौके के ऊपर देखी गई, प्रभावित होकर के खत्म होने के कगार पर चली गई। नंबर 1, जो अब वर्षा का स्पेल जो चल रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र होकर के राजस्थान की ओर आ रहा है। साथियों, ये जानकारी सटीक है। यदि आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको एक एक बात का पता लगेगा और मैं ये आपको विश्वास और गारंटी देता हूं कि आपको 100% फायदा होगा, क्योंकि किसानी अनुभव और बहुत बड़े बड़े जानकार किसानों से सारे व्यू लेकर के आपको बताए जा रहे हैं। ये जो व्यू आ रहा है, महाराष्ट्र के अंदर भारी वर्षा हो रही है, गुजरात के अंदर आ रही है, अब राजस्थान में आने की तैयारी पर है। साथियों, इस बरसात से जो राजस्थान और हरियाणा के अंदर फसलों को नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई नहीं होगी। स्पष्ट तौर पर कहने जा रहा हूं, नुकसान हो चुका है, भरपाई नहीं होगी। और आपके खेतों को पानी मिले, इसके लिए 5, 7, 10 दिन बाद एक स्पेल और आने की संभावना है। ये जो सिस्टम आ रहा है, ये हरियाणा और राजस्थान, पंजाब, तीनों क्षेत्र के किसानों को मैं बता दूं
को 30 और 35% एरिया के अंदर फसलों को पानी उपलब्ध करवाएगा जो बरसात का होगा। परंतु आने वाला समय जो 5-7 दिन बाद के अंदर एक स्पेल आएगा, वो केवल और केवल 15% हिस्से के अंदर अपना जो है पानी उपलब्ध कराने की क्षमता में कामयाब होगा कि 15% हिस्से में बरसातें होंगी। यदि दोनों ही सिस्टमों को जोड़ दिया जाए तो 30, 35 और 15, इसका मतलब है कि 50% हिस्से के अंदर 7 और 8 सितंबर तक बरसातें होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि 7 और 8 सितंबर को राजस्थान या पश्चिमी भारत बोल लीजिए, उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से मानसून की वापसी होने के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। यह अनुमानित जानकारी है साथियों, प्रकृति क्या कर दे इस बात का कोई पता नहीं चलता। पर मैंने आपको यह बताया कि खंड वर्षा होगी। यही खंड वर्षा किस क्षेत्र में हुई, ये मान के चलो कि बंगाल की खाड़ी से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के हिस्सों में ठेठ पाकिस्तान तक चलेगी। वो एक स्पेल बना। बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत भारी कम बरसातें देखी गई। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उस समय बहुत ज्यादा, मध्य भारत में भी बरसातें कम देखी गई। अब जो बरसातें हो रही हैं उनसे जो कर्नाटक और गुजरात आदि के समाचार आ रहे हैं, महाराष्ट्र के जो समाचार आ रहे हैं, उनके आधार पर मैं बता दूं कि जो भी फसल किसान ने बो रखी है उसकी क्वालिटी घटने की संपूर्ण संभावना दिखाई दे रही है। उत्पादन बढ़ेगा नहीं, 5 या 7% घटेगा, क्वालिटी 50 और 60% घटेगी और किसान को भाव के मामले में पूर्ण रूप से नुकसान होगा। साथियों, राजस्थान के सभी मित्रों को मैं ये बात सुनिश्चित तौर पर बताने जा रहा हूं कि जिन जिन क्षेत्रों के अंदर बरसातें अब मौके के ऊपर खंड वर्षा के तौर पर दिखाई दे रही हैं, किसी भी क्षेत्र का संपूर्ण आकलन नहीं किया जा सकता। बरसातें जरूर होंगी, खंड वर्षा होंगी। अपनी फसल को रोग और बीमारी से बचाने का प्रयत्न आवश्यक रहे, क्योंकि बढ़ते हुए तापमान से बरसात इतनी ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होगी। ये बात नोट कर लेना। क्यों, मैं लगातार चूरू जिला हो, बीकानेर जिला हो, जोधपुर जिला हो, टोंक जिला हो, गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, सिरसा हो, हरियाणा हो, महेंद्रगढ़ हो, भी अनेक किसानों से लगातार बात करके आपको रिव्यू दे रहा हूं कि रोग और बीमारी का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि किसान का भारी भरकम पैसा खर्च करने के बाद भी वो काबू नहीं आ रहा है। जिस क्षेत्र में फसलें तबाह हो चुकी हैं उस फसल में एक पैसे का उतार आने की संभावना नजर नहीं आ रही है। जो बिरानी क्षेत्र है, नहरी क्षेत्र में पछेती जो फसलें बोई गई हैं उनमें भारी नुकसान, ये बरसात अभी कभी उस नुकसान की पूर्ति नहीं करेगी। और 7 और 8 सितंबर को मॉनसून की वापसी के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप मान के चलो कि इस 2025 के अंदर जो मैंने स्टार्टेड में यह बात कही थी कि 2025 के अंदर उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर बहुत भारी मात्रा में फसलों का उत्पादन घटने का अनुमान है, और वो 101 नहीं 1000% सच्चा साबित होता जा रहा है। साथियों, सबसे मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे बड़ा ज्ञान होता है अनुभव। अनुभव के आधार के ऊपर जो किसानों से भी आते हैं, उस अनुभव को कोई भी विशेषज्ञ या कोई भी एजेंसी चाहे कितने ही मौसम का ढिंढारा तोड़ नहीं सकती। आज 40 डिग्री तापमान की फीलिंग, 45 डिग्री तापमान की फीलिंग, बहुत सी जगह तो मान के चलो कि बाहर निकलना दुर्भर हो रहा है। आपके खेतों में फसलें खड़ी खड़ी चल रही हैं। महीना 8वां चल रहा है, जो भादों का महीना है। अभी तो आसोज बाकी है, झोला बाकी है, जो गर्मा है बाकी हैं। साथियों, बहुत बड़ा स्पेल इस 2025 के अंदर किसानी खेती के ऊपर देखने को मिलेगा। मैं आपसे विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों को शेयर करें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, सच्ची सटीक जानकारी हो तो आप इस चैनल के साथ जुड़े। और जहां जहां 40 और 45% हिस्से के अंदर बरसातों का सबल 8 सितंबर से पहले पहले देखने को मिलता है, उस एरिया के अंदर अपनी फसलों को रोग और बीमारी से बचाने का प्रयास करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके
जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये जागरूकता अभियान के तहत जो किसानी ज्ञान आपको मिल रहा है, जरूर आप इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। जय हिंद।